हाँ चलो, आज का टॉपिक लेते हैं मुरब्बा का गेम। बराबर। इसमें सवाल पेपर में अपने को कैसे रहता है, ऑप्शन वाला सवाल डालता है उसमें। अक्सर बच्चे इसमें चुप कर देते। इसमें इस तरह से मुरब्बा कालिब रहता है हमारा ए बी सी डी। ये 2x2 का मुरब्बा कालिब है हमारा। इसे हम इस तरह से 2 इंटू 2 लिखेंगे। 2x2 यानी क्या, इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम पाए जाते हैं। जैसा रो में जैसे देखिए हम लोग रो के अंदर देखो ए सी जो आड़ा वाला है, उसके बाद अगली रो क्या है हमारी, अगली रो है बी और डी। और कॉलम में पहला कॉलम है हमारे पास ए और बी और दूसरा कॉलम है सी और डी। जिसकी वजह से ये 2x2 का, इसलिए इसका दर्जा जो होता है वो दर्जा होता है 2। दर्जा कितना रहता है 2। ऑप्शन में हमको सवाल इस पर वो पूछता है। बराबर। ये हुआ है हमारा 2x2 का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला इसका फॉर्मूले। फॉर्मूले में क्या होगा, किसी वर्ब होगी, ए डी के साथ वर्ब करेंगे माइनस बी सी के साथ वर्ब करेंगे, है ना। एक बात तुमको क्या रखना है, पेपर में पूछा जाएगा मुरब्बा कालिब का दर्जा बताइए। ऑप्शन रहेगी तुमको, जहाँ पर 2 दिखा वो लगा देना। बराबर। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला में लगा दी मुरब्बा कालिब का। अब एग्जांपल लेते हैं इसको कोई भी, पहले गौर से देखना है। पहले एग्जांपल नंबर 1। अब यहाँ पर जो है हमारे नंबर इस तरह से। पहला हमने क्या किया, ए और डी का ज़र्ब किया। ए और डी मीन से लिया 2 और 4। हम पहले कॉस में लिखिए 2 ज़र्ब 4। कौन सी अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं, नफी। नफी कॉस में। उसके बाद बी और सी यानी 6 ज़र्ब 3 बराबर 4 दूनी 8। नफी का नफी 6 तिया 18। तो हमारा जवाब आया 10। लेकिन बड़ा तक कौन है, 18, इसलिए उसके अलावा, है ना। अभी जो एग्जांपल है, एग्जांपल को पहले गौर से देखना सीखो। इसके अंदर कोई भी एक माइनस की अलामत इस्तेमाल नहीं किया। बराबर है, इतना समझ में आया। जब नेक्स्ट मिसाल इसके अंदर देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। इसमें आप देखो यहाँ पर इसमें हमने एक अदद माइनस कर लिया इस तरह से। जो तरीका अभी हमने इसमें किया था सेम टू सेम वही तरीका इसमें भी करेंगे। अभी यहाँ पर हमने नीचे लिख सकते हैं इसको, पहला इन दोनों का नफी 2 ज़र्ब 3 माइनस अगला 4 ज़र्ब 5। अब यहाँ पर देखो मनफी की एक अदद है 2 तिया 6। पहले ज़र्ब कर लेंगे। अगर एक अदद के पास मनफी रहा, ये बात याद रखो, एक अदद के पास अगर मनफी रहा तो हासिल ज़र्ब मनफी में है। अब ये मनफी हमारा बाहर, ये क्या होगा 4 पंजे 20। अब दोनों की अलामतें सेम है तो कौन सा अमल करेंगे, जमा। 20 में 6 मिला कितना होगा 26। लेकिन बड़ा अदद कौन है, इसलिए उसकी अलामत। बराबर। इतना लिखो, फिर हम नेक्स्ट मिसाल देखते हैं इसके अंदर। हाँ चलो, आज का टॉपिक लेते हैं मुरब्बा का गेम। बराबर। इसमें सवाल पेपर में अपने को कैसे रहता है, ऑप्शन वाला सवाल डालता है उसमें। अक्सर बच्चे इसमें चुप कर देते। इसमें इस तरह से मुरब्बा कालिब रहता है हमारा ए बी सी डी। ये 2x2 का मुरब्बा कालिब है हमारा। इसे हम इस तरह से 2 इंटू 2 लिखेंगे। 2x2 यानी क्या, इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम पाए जाते हैं। जैसा रो में जैसे देखिए हम लोग रो के अंदर देखो ए सी जो आड़ा वाला है, उसके बाद अगली रो क्या है हमारी, अगली रो है बी और डी। और कॉलम में पहला कॉलम है हमारे पास ए और बी और दूसरा कॉलम है सी और डी। जिसकी वजह से ये 2x2 का, इसलिए इसका दर्जा जो होता है वो दर्जा होता है 2। दर्जा कितना रहता है 2। ऑप्शन में हमको सवाल इस पर वो पूछता है। बराबर। ये हुआ है हमारा 2x2 का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला इसका फॉर्मूले। फॉर्मूले में क्या होगा, किसी वर्ब होगी, ए डी के साथ वर्ब करेंगे माइनस बी सी के साथ वर्ब करेंगे, है ना। एक बात तुमको क्या रखना है, पेपर में पूछा जाएगा मुरब्बा कालिब का दर्जा बताइए। ऑप्शन रहेगी तुमको, जहाँ पर 2 दिखा वो लगा देना। बराबर। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला में लगा दी मुरब्बा कालिब का। अब एग्जांपल लेते हैं इसको कोई भी, पहले गौर से देखना है। पहले एग्जांपल नंबर 1। अब यहाँ पर जो है हमारे नंबर इस तरह से। पहला हमने क्या किया, ए और डी का ज़र्ब किया। ए और डी मीन से लिया 2 और 4। हम पहले कॉस में लिखिए 2 ज़र्ब 4। कौन सी अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं, नफी। नफी कॉस में। उसके बाद बी और सी यानी 6 ज़र्ब 3 बराबर
4 दूनी 8, नफी का नफी, 6 तिया 18, तो हमारा जवाब आया 10। लेकिन बड़ा अदद कौन है? 18, इसलिए उसके अलावा, है ना। अभी जो एग्जांपल है, एग्जांपल को पहले गौर से देखना सीखो। इसके अंदर कोई भी एक माइनस की अलामत इस्तेमाल नहीं किया, बराबर है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट मिसाल इसके अंदर देखते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। इसमें आप देखो यहाँ पर, इसमें हमने एक अदद माइनस कर लिया इस तरह से। जो तरीका भी हमने इसमें किया था, सेम टू सेम वही तरीका इसमें भी करेंगे। अभी यहाँ पर हमने नीचे भी लिख सकते हैं इसको, पहला इन दोनों का नफी 2 ज़र्ब 3 माइनस, अगला 4 ज़र्ब 5। अब यहाँ पर देखो मनफी की एक आदत है, 2 तिया 6, पहले ज़र्ब कर लेंगे। अगर एक अदद के पास मनफी रहा, ये बात याद रखो, एक अदद के पास अगर मनफी रहा तो हासिल ज़र्ब मनफी में। अब ये मनफी हमारा बाहर, ये क्या होगा? 4 पंजे 20। अब दोनों की अलामतें सेम है, तो कौन सा अमल करेंगे? जमा। 20 में 6 मिला कितना हो गया? 26। लेकिन बड़ा अदद को नहीं, इसलिए उसकी अलामत, बराबर। इतना लिखो, फिर हम नेक्स्ट मिसाल देखते हैं इसके अंदर। चलो मिसाल नंबर 3 लेते हैं यहाँ पर। अभी इससे पहले जो मिसाल हमने देखे थे उसके अंदर एक माइनस की अलामत थी। अब यहाँ पर देखो 2 माइनस की अलामत अगर आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगली जो मिसाल है, अगर 3 माइनस की अलामत आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब तरीका वही है हमारे पास जो हमने लिखा था पहले, लेकिन यहाँ पर तुमको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा। वो कौन सा? देखो जो माइनस वाला है इधर, पहले उसको लिखना ज़र्ब की शक्ल में। तो हम लिखेंगे नफी 4 ज़र्ब 5, ये ज़ाब्ते का नफी, बराबर। अगला अब इसमें नफी वाला 3 है, पहले नफी 3 ज़र्ब 2, इस तरह से। अब इसके ज़र्ब करेंगे, देखो इसमें भी नफी वाला था, ये बात याद रखना है। ज़र्ब में 4 पंजे 20, ये नफी हमने लगा दिया। फिर ये नफी, ये वाला नफी और ये वाला नफी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और 3 दूनी 6, इस तरह, सॉरी 3 दूनी 6। अब यहाँ पर दोनों अलामतें कैसी है? मुख्तलिफ है। कैसी है? मुख्तलिफ है। तो जमा नफी नफी 20 में 6 गया, कितना बचा? वेरी गुड, कितना बचा? 14। बराबर कौन है? 20, इसलिए उसकी अलामत, है ना। अब चौथी मिसाल देखते हैं आप। देखो इसमें 2 मनफी की अलामत थी, अब इसमें 3 मनफी की। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर पहला नफी 6 ज़र्ब 4 नफी। अब देखो ये भी नफी है, ये भी नफी है, तो हम इसकी क्या करेंगे? ऐसा बड़ा क्रॉस बनाएंगे और पहले वाले लिखेंगे नफी 3 ज़र्ब, और जब दूसरा लिखेंगे तो उसको छोटा क्रॉस बनाना, उसके अंदर उसको नफी बताकर फिर बड़ा क्रॉस क्लोज करने, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर 6 चौक 24, नफी की अलामत थी इसलिए नफी। अब यहाँ पर ज़ाब्ते वाला नफी, देखो यहाँ पर एक अलामत थी तो हमने नफी नहीं लिखा। अब दोनों के पास नफी की अलामत है, बराबर। तो नफी नफी क्या? जमा। किसमें? ज़र्ब के अमल में। किसके अमल में? ज़र्ब के। तो हमारा 3 दूनी 6। अब देखो दोनों की अलामत कैसी है? सेम। कौन सा अमल करेंगे? जमा का। 24 में 6 मिलाओ 30, बराबर कौन है? इसलिए नफी का 30, बराबर है। अभी जितनी भी मिसालें थी, अब इसमें हम जजर वाली एग्जांपल देखेंगे, इसमें बटे वाली एग्जांपल देखेंगे, है ना। अब इसको चलो आगे करते हैं, कंटिन्यू इसको। अब नेक्स्ट मिसाल नंबर 5 और 6। अब मिसाल नंबर जो 5 है वो कसर के अंदर है, और मिसाल नंबर 6 जो है वो जजर के अंदर है। आसान है, कुछ भी नहीं, जो तरीका है हमारा वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट, पहले मैंने क्या कहा था? मनफी वाला, नफी 5 बटे 4 ज़र्ब 1 बटे 4 कॉस बन, है ना, नफी। अगले इसमें 1 बटे 3 ज़र्ब 2 बटे 3, इस तरह से। अब कसरों में जब ज़र्ब होती है तो इसमें ऊपर ऊपर वाले की ज़र्ब और नीचे नीचे वाले की ज़र्ब होती है। अब हम नीचे लिखेंगे बराबर करके, नफी 5 एका 5 बटे 4 चौके 16, सही है। अभी माइनस एज जैसा था वैसा। अब 2 एका बटे यहाँ पर 3 तिया 9, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। अब जो कसर आ गया हमारी वो माइनस में आ गई। अब हम क्या करेंगे? कैंची ज़र्ब करेंगे, पहले इन दोनों की ज़र्ब करेंगे, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है, माइनस 9 पंजे 45। अब ये नफी ज़ाब्ते वाला यहाँ पर लगेगा, 16 दूनी 32 बटे 16 नाम 108, यहाँ पर हमने लिखा 16 नाम 108। अब जवाब
ऊपर जो अदद है उनकी अलामत सेम है, इसलिए कौन सा अमल? जमा का। देखो 5 में 2 मिलाओ कितना हो गया? 7। ठीक, 4 में 3 मिलाओ कितना हो गया? 7। अब दोनों के पास नफी की अलामत है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? 45, इसलिए इसकी अलामत 108 बराबर है ना। अब आते हैं जजर वाले पर। बराबर, जजर वाले को देखेंगे यहाँ पर बराबर की अलामत। पहले इन दोनों की जगह यहाँ पर लिखेंगे जजर 2 जरब जजर 3, है ना, ज़ाब्ते का नफी। अगला, अब ये माइनस वाला पहले, इसलिए पहले लिखिए 3 जरब, अगला क्या है? 3 जजर 2, यानी आप इन दोनों की जगह, है ना। अब यहाँ पर देखो इनका दर्जा जो है सेम है, यानी इसका दर्जा भी 2 है और इसका दर्जा भी 2 है, इसलिए हम इसकी जरब कर सकते हैं। तो कौन से अंदर जो मौजूद है ना उनकी जरब करना है, यानी 2 तिया 6 जजर मिलेगी, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ नफी है, यहाँ पर भी नफी, नफी नफी जमा। अब दूसरा वाला जो ब्रैकेट है हमारे, दूसरे वाले ब्रैकेट में बाहर अदद है 2 तिया 6, पहले इसको बाहर वाले के जरब करेंगे, अब उसके बाद अंदर वाले के जरब करेंगे। जजर में 6 बराबर। अब देखो इसके जजर में क्या है? 6, इसके जजर में भी क्या है? 6, लेकिन ये वाला जो दूसरा है ये कितनी मरतबा है? जजर 6 बार, 6 बार है ना, बाहर लिखा हुआ है ना इसमें, यानी ये इधर वाला जजर जो है कितनी बार है? 6 बार, और ये कितनी बार है? 2 बार। अच्छा देखो एक ही बार है ना, कितनी बार है? 1 बार। तो ये 1 और ये 6 कितना हो गया? 7। और जजर 6 जैसा है वैसा, इस तरह से नवी में सिखा हुआ है हमने। यहाँ से मुश्तरिक निकालेंगे, यहाँ से मुश्तरिक निकला 6 बराबर, तो यहाँ पर बचा, इसकी जगह पर क्या बचेगा? 1 जमा की अलामत। अब यहाँ से जजर 6 बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा? 6 जजर में 6, ये मुश्तरिक हमने निकाला बाहर, है ना। 6 और 1 7 जजर में 6, समझ आ गया? इस तरीके से ये इतना मेन जाने का, डायरेक्ट इसमें देखने का। बाहर क्या कह रहा है? कितनी मरतबा ऑर्डर है? 6 बार। ये कितनी बार है? 1 बार। 6 और 1 7, इस तरह से, है ना। ये एग्जाम में इस तरह अगर पूछा तो पूछा उससे सवाल, ये कभी कभार पूछता है, 1-2 मार्क्स के लिए पूछा तो पूछा उसने। चलो देखो